नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन की इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। एक बार हम फिर अपने महान और बड़े दिग्गज पत्रकारों के साथ, बड़े अनुभवी लोगों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं और ये जो चर्चा है आज का, वैसे दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि तो परसों थी, लेकिन थोड़ी सी अभाव में, टाइम के अभाव में और थोड़ी सी व्यस्तता के अभाव में, लेकिन हम लोगों ने ये इस बात से ये किया कि दीनदयाल जी का अगर पुण्यतिथि हो या जन्मदिन हो, ये कोई ऐसा सामयिक नहीं है जिसपे ही हम दीनदयाल जी की चर्चा करें। दीनदयाल जी जैसे लोग, दीनदयाल जी जैसे महापुरुष लोगों की चर्चा तो कम से कम अगर लोग हमेशा करें, तभी इस देश का जो अंतिम व्यक्ति की बात दीनदयाल कहते थे, या वो कहते थे एकात्म मानववाद की बात, इस देश के जो ओरिजिनल मॉडल है व्यवस्था की, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था की, उसके प्रणेता दीनदयाल जी थे। उनके दर्शन जो है वो आज कोई दर्शन के रूप में हम लोगों को दिख रहा है। तो एक वास्तविक रूप में जो चिंतन था देश के भारतीयता का, भारत के मॉडल का, वो हमारे सामने में साक्षात दीनदयाल जी आए। बहुत कम समय उनका राजनीतिक जीवन का ये रहा और फिर वो चले गए, और वो चीजें जो है वो सत्ता के इसमें एक्सपेरिमेंट में गुम सी हो गई। लेकिन मुझे याद है, मैंने कहीं भी पढ़ा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पहले संस्थापक थे, जनसंघ के, तो उन्होंने दीनदयाल जी के बारे में कहा था कि अगर हमारे पास दो दीनदयाल होते तो शायद भारत की राजनीतिक तस्वीर जो है वो कुछ और होती और हम कुछ एक नए भारत की व्यवस्था में देश के सामने में कुछ रख सकते थे। दीनदयाल जी से पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी गुजर गए, और वो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को लेके कहीं आगे बढ़ने में दीनदयाल जी का भी बहुत कुछ योगदान रहा है। शायद मुझे लगता है कि पार्टी के विचारधारा में और पार्टी के दर्शन में वही बात रही होगी, जो इतने वर्षों के बाद जब ये पार्टी सत्ता में आई और पूर्ण बहुमत से आई, तो मोदी जी ने उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के का जो आदर्श था और वो नीति थी, उसको लागू करते हुए कश्मीर में 370 लागू किया। तो वो भी शायद एक दीनदयाल जी के प्रति ही एक बड़ा समर्पण ही था, जितना मैं समझ सकता हूँ। और बाकी जो योजनाएं हैं, बाकी जो चीजें हैं, उसकी बात तो होती रहेगी। लेकिन आज के चिंतन में, आज के इस विमर्श में जितने लोग हमारे साथ हुए हैं और जुड़े हैं, और उसमें जो महानुभाव हमारे साथ में है, वो सारे महानुभावों को दीनदयाल को नजदीक से देखने, उनको समझने, उनके दर्शन को जानने का मुझे लगता है कि भारत में आज के तारीख में इससे बड़ा हस्ताक्षर नहीं है। चाहे हमारे साथ तो फॉर्मर वाइस चांसलर कुलदीप जी हो, या हमारे साथ अभी राव साहब हैं, विक्रम राव साहब पुराने दिग्गज पत्रकार रहे हैं, एडिटर रहे हैं और लेखक रहे हैं, और कह सकते हैं कि इंडिया के समाजवाद को बनते बनते, बिगड़ते और सारी स्थितियों को चलते हुए उन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो आज की चर्चा में हम ये भी रखेंगे कि भारत के चिंतन में जो दो आदर्श धाराएं थी, एक दीनदयाल जी की मानववाद और दूसरा लोहिया जी का समाजवाद, और ये दोनों चिंतन में जो एक रूपता थी, दीनदयाल जी लोहिया जी की इज्जत करते थे, लोहिया जी दीनदयाल जी की इज्जत करते थे, और इस समाजवाद को लेकर जो लोहिया जी के जो अक्सर दीनदयाल से प्रभावित होते थे, वो समाजवाद कहाँ गुम हो गया। और दीनदयाल का मानववाद क्या भारत की कल्पना में एकमात्र ऐसा दर्शन है, अगर उस दर्शन को हमने छोड़ा तो शायद भारत के विकास और भारत के एक जो विश्व गुरु होने की बात आप करते हैं, शायद वो बेमानी हो। हम सीधे आते हैं अपने कुलदीप जी के पास, हमारे सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े चिंतक हम लोग के बीच में है। कुलदीप जी, जितना हम लोग छोटा मोटा दीनदयाल जी का जानने का काम तो हमारी पीढ़ी और हमारे बाद की पीढ़ी ने मुगल सराय का स्टेशन का नाम बदला और दीनदयाल स्टेशन का नाम सुन के तब पता चला होगा ये दीनदयाल कौन है। उससे पहले वो एकात्म मानववाद की बात होती थी तो उसमें उलझ जाते थे कि भाई ये दर्शन कितना भारी है, कि इंडिया की जो फिलोसफी है, उस इंडिया की फिलोसफी में एक ओरिजिनल फिलोसफी दीनदयाल जी का मानववाद सामने आया। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि नई पीढ़ी दीनदयाल के उस आदर्श से कैसे कनेक्ट? मिश्रा जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राव साहब आपको भी नमस्कार। सुरेश जी को मैंने पहले ही नमस्कार कर ही दिया है। देखिए, कोई भी जीवन दर्शन हो, चाहे पंडित जी का एकात्म मानव दर्शन हो या कोई भी हो, मैं समझता हूँ सभी जीवन दर्शन जो हैं वो कोशिश करते हैं कि आदमी को सुखी रहना चाहिए। कोई भी ऐसी फिलॉसफी नहीं है जो इस काम में लगी हो कि आदमी को दुखी कैसे रहना चाहिए। लेकिन बस मामला गड़बड़ तभी होता है कि
सुख क्या है और उस सुख को प्राप्त कैसे करना है, इसको लेकर विवाद खड़ा रहता है। अब देखिए, दीनदयाल उपाध्याय जी जब सुख की बात करते हैं, एक लेवल सुख का ऐसा है जो सभी के लिए समान ही है। पेट भर के रोटी मिलनी चाहिए भाई, कपड़ा भी होना चाहिए और रहने के लिए मकान भी होना चाहिए। ये मामले ऐसे हैं जिसमें लगभग पशु और आदमी में भी शायद कोई अंतर नहीं होगा। पशु को भी रोटी तो आखिर चाहिए, और थोड़ा बहुत रहने का भी, कपड़े की खैर उसको जरूरत नहीं है, लेकिन रहने की व्यवस्था जंगल में चाहे जैसा हो। लेकिन उसके बाद का जो सुख है, वो आदमी का सुख अलग हो जाता है और पशु का सुख अलग हो जाता है। तो हमारा मामला तो आदमी के सुख तक ही है। बहुत लोगों को लगता है कि यदि पहले वाला सुख प्राप्त कर लिया जाए तो वो लास्ट एंड आ गया है, बस उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोटी कपड़ा मकान मिले तो बच्ची का अब और क्या चाहिए, आपको इतना कुछ दे दिया। लेकिन उसके बाद चिंतन प्रारंभ होता है। तो ये सुख जो है, मैं एक छोटा सा समय यदि अनुमति देगा, एक छोटा सा जी उदाहरण जी जी। दूंगा। हमारे इधर पंजाब में ये गाड़ीवान आते रहते हैं। ये राजस्थान के जो गाड़ीवान है ना, उसको हमारे जहाँ लोहारिया गाड़ीवान कहते हैं। वो 10-15 दिन के लिए आते हैं। उसमें उनकी छकड़े में ही सारा सामान होता है, क्या मुर्गी, क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, आदमी पुरुष जो भी हैं सब उसी में होते हैं। तो 10-15 दिन के बाद चले जाते हैं। तो हमारे गांव में एक बार आए, पुरानी बात है, मैं उन दिनों 7वीं 8वीं में पढ़ता था। तो बरसात शुरू हो गई, शायद उनको 2-3 महीने रहना पड़ा। तो उनका एक हम उम्र लड़का था, मेरा अच्छा दोस्त बन गया। तो जब वो जाने लगे 2-3 महीने बाद, तो मुझे पता चला कि भाई जा रहे हैं। तो मैं गया उसको मिलने के लिए, गांव के बाहर ही प्राय डेरा लगाते थे। तो मैं उसको ये कहने वाला ही था कि भाई, आप लोगों की जिंदगी भी क्या है जिंदगी, आप सारी उम्र ऐसे ही भागते रहते हो, कितने दुखी है, मतलब आप कितने, आपका जीवन कितना दुखी है। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि उसको कहूँ। तो मुझे कहता कहता कुलदीप, एक बात मैं आपसे करूं, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं भाई कहो, बुरा क्या मानना। कहता आप लोगों की जिंदगी भी अजीब ही है, सारी उम्र एक ही जगह बैठे रहते हो, कितना दुखी है आपका जीवन। अच्छा, मुझे लगा कि भाई, जिसको मैं दुख समझ रहा था इसका, वो इसका सुख है। और जिसको ये मैं अपना सुख समझ रहा था इसकी दृष्टि में वो दुख है। मेरा कहने का भाव ये है भाई, लोग अलग अलग फिलॉसफी में अपना सुख जो है वो दूसरे पर डालने की कोशिश करते हैं। मैंने इसीलिए कहा, पहला सुख जो है वो तो लेवल बराबर है सभी का। असली झगड़ा दूसरे के सुख का है। दूसरे के सुख के लिए पश्चिम भी बहुत सी विचारधाराएं बनी, और हमारे भारत में तो शुरू से थी ही। तो पश्चिम ने एक मोटे तौर पर, चाहे वो फिर मार्क्सवादी हों, चाहे समाजवादी हों, कोई बाती हों, उन्होंने एक बात कही कि भाई मोटे तौर पर ये बड़ा गड़बड़ हो रही है, लोग शोषण कर रहे हैं, आदमी एक का दूसरा शोषण करता है, उसके हिस्से का खा लेता है। तो यदि वो गड़बड़ दूर हो जाए, सब रोटी कपड़ा मकान में सब सुखी होंगे। लेकिन भारत में शायद इस प्रकार का मामला नहीं है। भारत में संघर्ष में से सुख की तलाश नहीं होती, भारत में समन्वय से सुख की तलाश होती है। बहुत अच्छा। पश्चिम का जो अवधारणा है वो संघर्ष से सुख निकालते हैं। तो कविता में तो ये अच्छा लगता है कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन फिलॉसफी में संघर्ष अंततः सुख नहीं देता। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई, सुख की तलाश करनी है तो पहले सुख को पहचान लिया जाए कि सुख क्या है, और फिर कोई ऐसा मामला बने कि मोटे तौर पर जो सभी सुख को स्वीकार करते हैं उसके लिए प्रयास किए जाए। एक बहुत अच्छा। पंडित जी तो एक उदाहरण भी देते थे, मिश्रा जी आपके ध्यान में होगा, शायद जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा वो जानते हैं। पंडित जी एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे। कहते भाई, आदमी कोई गुलाब जामुन खा रहा है, कहता, मैंने पूछा भाई साहब गुलाब जामुन कितने, इतनी खा गए कम वक्त? बड़ा भाई साहब सुख मिलता है, गुलाब जामुन खाने से बड़ा आनंद आता है। अब पंडित जी ने कहा, मान लीजिए गुलाब जामुन खा रहा है, लेकिन अचानक उसको फोन आ गया कि उसके पिता की डेथ हो गई है। अब खाने वाला भी वही है और गुलाब जामुन भी वही है, लेकिन अब वो गुलाब जामुन सुख नहीं दे रही, आनंद नहीं दे रही। अब वो गुलाब, कारण क्या है? पंडित जी क्या, इट इज इंडियन फिलॉसफी, भारतीय दर्शन इस बात को स्वीकार करता है कि सुख भीतर है, मनस्थिति बदलती है तो सुख बदल जाता है। बहुत जो अच्छा। भौतिक चीजें हैं उन चीजों में सुख नहीं है। तो भाई मिश्रा जी, ये लड़ाई बड़ी पुरानी है कि भौतिकता प्रमुख है या चेतन प्रमुख है। सुख चेतन का है, सुख भौतिकता का नहीं है। पश्चिम विचारधाराएं भौतिकता में सुख ढूंढती हैं, और भारतीय विचारधारा, जब वे ऑफ लाइफ जो है, वो चेतन में सुख ढूंढता है। ये तो मैं वाह। समझता हूँ पंडित जी के चिंतन का और पश्चिमी चिंतन का ये मौलिक अंतर है, मौलिक जिसको अंतर हमें है।
पहचानना चाहिए। और कुलदीप साहब, मैं इसी बात से राव साहब का कमेंट ले लेता हूँ, और राव साहब सरकार शायद इंट्रोडक्शन भी हमारे सारे दर्शक को हो जाएंगे जो जुड़े हुए हैं सारे सोशल मीडिया के से और लोगों का। डॉक्टर विक्रम राव साहब का चिंतन में, अपने लेखन में वो सारे चिंतन की एक छाप मिलती है जो उन्होंने अपने पत्रकारिता के जीवन में 50-60 साल से, मुझे लगता है कि ज्यादा से ही उनका अनुभव है। राव साहब, इस देश में आजादी के बाद जो मॉडल सामने आया उसका कहीं ना कहीं से एक वेस्टर्नाइज फिलोसफी और वेस्टर्न डेवलपमेंट का जो मॉडल था, उसी मॉडल को हमारे राजनीतिक चिंतक जो लोग हों, नेहरू जी हो या उनकी बात की पीढ़ी हो, वो उसी को आदर्श मानते रहे। दीनदयाल के रूप में और ये डॉक्टर लोहिया के रूप में आप कह सकते हैं कि भारतीय चिंतन से निकला हुआ एक मॉडल आया सामने में, मानववाद को लेके या समाजवाद को लेके। और वो पहली बार इस देश की जो समस्या है, इस देश की आकांक्षाएं जो है, उसको हमारी जो संसाधन है, हमारे संसाधन को लेके उसने एक गरीबों को उचित स्थान और गरीबों को सामने में रख करके एक मॉडल की बात कही। लेकिन राव साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस मॉडल का प्रयोग जो है अपने देश में बहुत बाद में शुरू हुआ, लेकिन पहला आप सोच सकते हैं कि 2015 में मुझे याद है कि यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक स्कीम बनाया था, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लगभग यूनाइटेड नेशन का वही आदर्श है जो दीनदयाल के मानववाद में, एकात्म मानववाद। और ये मेरे लिए सच में बड़ी हैरानी की बात थी कि ये स्वच्छ भारत अभियान भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यूएन के 2030 तक का एक आदर्श है उसमें। तो उसको भारत सरकार में मोदी जी आते ही अगर उसको उठाए और 5 साल में पूरा किया, ओडीएफ पूरे देश बनाया, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको पश्चिम आज समझ रहा है, उसको 50 साल पहले दीनदयाल जी ने समझा, लेकिन हमारे देश में लोकप्रिय नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? विनोद भाई, आपने बहुत मौलिक बात कही, ये बड़ी दुखद बात भी है। भारत का जो आज संविधान है, चला रहा है पिछले 70 साल से, ये भारतीय आत्मा को प्रतिबिंबित नहीं करता है, नहीं करता है। ये एक भौतिकवादी, विश्ववादी चिंतन पे आधारित है, चिंतन क्या भावना पर आधारित है। मैं बताऊँ आपको, इस संविधान को कई राज्यों, कई राष्ट्रों के संविधान से नकल करके बनाया गया है। एक वाक्य अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ले लेते तो दीनदयाल जी की और लोहिया की जो एक कॉन्सेप्ट था, धारा थी सोचने की, वो भी प्रतिबिंबित हो जाती। वो क्या था? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस। अमेरिकन संविधान कहता है कि सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास लक्ष्य करेगा हमारा संविधान, केवल लाइफ एंड लिबर्टी नहीं। इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने 1776 में कहा, हम लोग तो बाद में आए। अब यहाँ सेकुलर सोशलिस्ट पता नहीं क्या क्या कर दिया बाद में, इमरजेंसी में हम तो खैर जेल में थे, कुछ कर भी नहीं पाए हम लोग। लेकिन ये जो चीज़ें हुई हैं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण रही। संविधान में जो परसूट ऑफ हैप्पीनेस जो उन्होंने बात की थी, दीनदयाल जी का आधार क्या था? ये जो कुलदीप भाई बता रहे थे बिल्कुल सही था। अरे सुख की खोज क्या है, लेकिन फिर हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे लोग कहते हैं भाई सुंदरता क्या है? सुंदरता या लावण्य देखने वाले की नजर में, वैसे ही यह आत्मा की बात है। बड़ा बढ़िया क्या कुलदीप भाई ने, लोहार की गाड़ी और एक ही जगह रह गए आप शहर में, क्या बढ़िया तुलना की कुलदीप भाई ने। तो उसी संदर्भ में देखें विनोद भाई, मुझे एक घटना याद है। लोहिया से जब बात होती थी तो युवक सभा में आते थे हमारे को, ये बात है करीब 58-59 की, तो एमए में पढ़ रहा था मैं। हमने कहा डॉक्टर साहब, ये बात आप कर रहे हैं सोशलिज्म की, समाजवाद की, समता मूलक समाज हो, और कार्ल मार्क्स उसके आधार रहे हैं, फिर ये रामायण मेला क्यों कर रहे हैं? रामायण मेला तो यही तब जनसंघ, हम कहते जनसंघी के बराबर हो गए। फिर आप रामायण मेला तो बिल्कुल स्पिरिचुअल दूसरी दुनिया है, हम लोग तो भौतिक दुनिया में है, यही सुधारने की कोशिश करें। तब बहुत बढ़िया ढंग से लोहिया समझाया यही
हम लोग जिस पे चर्चा कर रहे हैं आज यही विषय था कि दो चीजें कहते थे, विधानसभा और संसद के आगे भी जीवन है, राजनेता को समझना चाहिए, और इस दुनिया के आगे भी चिंता से सवाल से उसको जानना पड़ना चाहिए। उस संदर्भ में ये आता परसूट ऑफ हैप्पीनेस। रामायण मेला से हम कोई धार्मिक आयोजन नहीं कर रहे हैं, हम राम को आधुनिक संदर्भ में देख रहे हैं। राम के नाना रूप थे, और लोहिया जो बताया था बहुत, मुझे लगा ये नास्तिक आदमी इतना ज्ञानी है लोहिया, इसने जो स्फटिक के शिला पर बैठ के नव श्रृंगार करके जंगली फूलों से सीता को राम ने जब किया, और जब जयंत ने आके कौवे के रूप में डंक चोंच मारी, फिर एक तीर भेजा, वो सारा वर्णन लोहिया ने किया कि इसके पीछे क्या फलसफा है, इसके पीछे सोचो चिंतन क्या। और वहां से उन्होंने देखा था उत्तर की ओर, और अगर दिल्ली को बदलना है तभी भारत बदलेगा। वाह, दुर्भाग्य से आज तक दिल्ली बदली नहीं। तो मुझे ये कहना है संक्षेप में कि दोनों में मैं बहुत समानता देखता हूँ। समानता की इहलौकिक ही नहीं चाहिए, ये पारलौकिक भी था। वाह, केवल हम सोच से पहुंच गए संसद में, बस एक बात नहीं, उसके आगे मजा है। और यही बहुत दीनदयाल अच्छा, जी में जो मनुष्य अध्ययन किया है, यही लगा। बहुत अच्छा विक्रम साहब। मैं एक बार अपने सुरेश जी को, हमारे केजी सुरेश हैं, और केजी सुरेश एमसीयू के वाइस चांसलर हैं, पत्रकारिता का उनका एक बहुत लंबा करियर रहा है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को कवर करने, जनसंघ से लेके और आज तक, और समाजवाद का वादी जो यहाँ नेता है उनको भी बहुत नजदीक से इनको देखने का मौका मिला है। एनडीए के साथ मुझे लगता है अलायंस होते होते जो जॉर्ज साहब का ये था, तो मुझे लगता है कि उस समय में केजी सुरेश तो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट थे, और काफी दिल्ली के बड़े अखबारों में और काफी ये मेन फ्रंट पे लिखने वाले में से थे। तो मैं एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि सुरेश, जब भी अभी राव साहब ने एक चर्चा की दीनदयाल के साथ में लोहिया जी की बात, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और खास करके हमारे नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि आज जिस तरह से हम एक अनटचेबल पॉलिटिकल पार्टी को बनाते हैं, और किसी को हम धड़ल्ले से छुटभैया नेता भी कह देगा ये कम्युनल पार्टी है, ये सेकुलर पार्टी है, और उसको थोड़ी सी देर में ही उसको खारिज कर देगा कि भैया ये सेकुलर नहीं है, ये कम्युनल पार्टी। मैं एक थोड़ा सा, मुझे राव साहब के ही जरिए प्रेरणा मिली उनके लोहिया जी के रामायण मेला से, कि काश अगर लोहिया जी आज रामायण मेला कहते तो उनको पॉलिटिकल पार्टी सब समाजवादी ही बाइकआउट कर दिया होता कि ये कम्युनल हो गया। राम का नाम लेना भी इस देश में एक अपराध हो गया, और जबकि बात लोहिया जी एक मेला लगा के गरीबों को, खास करके राम के आदर्शों को उनके बीच चित्रकूट में ले गए थे, जहां तक मुझे थोड़ी सी जानकारी है। मैं कहिए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बार कहीं मैंने पढ़ा कि आडवाणी जी को लोहिया जी संसद में निकलते हुए पूछा, नहीं कहीं कोई ऐसी मीटिंग थी जिसमें आडवाणी जी से लोहिया जी ने पूछा था कि आडवाणी, अगर तुम्हारी पार्टी ये अखंड भारत जैसा संकल्पना और अखंड भारत जैसा आदर्श स्लोगन जो है उसको छोड़ दे, तो शायद इस देश के मुसलमानों को तुम लोगों के प्रति, तुम्हारी पार्टी के प्रति आस्था बढ़ेगी, और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को तुम लोग स्वीकारोगे, तो उनको लगेगा कि इस देश में वो ये पार्टी भी अब एक तरह से मुस्लिम आइडेंटिटी को एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन तुम लोग देश छोड़ के अभी मानने के लिए तैयार नहीं। तो आडवाणी जी ने कहा कि लोहिया जी, मुझे अच्छा लगता है कि अखंड भारत से आप एक बार दीनदयाल जी से चर्चा करें, क्योंकि दीनदयाल जी आपके इस शंका को बेहतर बता सकते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था के जी आपसे कि ये प्रकरण इतिहास में आया जब पहली बार दीनदयाल जी इसी अखंड भारत के इशू पे जनसंघ को जानने के लिए दीनदयाल जी के पास आते हैं, तो दीनदयाल जी चल के जनसंघ की इस मीटिंग में, जो वार्षिक उनकी सभा होती है, उसमें लोहिया जी पहुंच जाते हैं। लोहिया जी जनसंघ के उस मीटिंग को समझने जाते हैं, और यह भी देश में 1967 में प्रयोग हुआ कि लोहिया जी दीनदयाल उपाध्याय चाहे कृपलानी के साथ मिलके उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन का चुनाव भी लड़ा। दीनदयाल जी हार गए थे, लेकिन ये लोहिया जी पहली बार अगर संसद पहुंचे तो दीनदयाल जी के साथ मिलके ही पहुंचे थे। जो संसद वो पहुंचे, और संसद में उन्होंने एक परंपरा कायम की। तो
तो मेरा सवाल ये है कि दीनदयाल जी के साथ में लोहिया जी 1967 में अलायंस कर सकते थे, लेकिन आज अगर जब बीजेपी का वही अलायंस करने की बात आई तो आप शायद बेहतर जानते होंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस को एनडीए के अलायंस करने में और वाजपेयी को कितने पापड़ बेलनी पड़ेगी। ये दोहरा जो मापदंड है समाजवादी और इस सब को लेके, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या जो बात अभी कुलदीप जी कह रहे थे कि सत्ता और आनंद की जो इंडियन बेसिक है उसको वो समझ ही नहीं पाए हमारी व्यवस्था में अभी तक। जी विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज हमारे बीच में दो वरिष्ठ लोग बैठे हैं, विक्रम राव साहब और कुलदीप जी, जिन्होंने दीनदयाल जी से और लोहिया साहब से मुलाकात की है। मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा हूँ, उनके जाने के बाद ही सक्रिय मीडिया में सक्रिय रिपोर्टिंग का मुझे अवसर मिला। लेकिन समाजवादी मूवमेंट को और जनसंघ किस तरीके से राष्ट्रीय, जैसे कहते हैं सेंटर स्टेज में आई, भारतीय जनता पार्टी का रूप धारण करके, तो ये दोनों विचारधाराओं का मैंने जो है समय देखने का मुझे जो है अवसर जरूर प्राप्त हुआ। और मैंने जितना समझा है उसके आधार पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो अपने आप को लोहिया जी के अनुयायी समझते हैं वो शायद लोहिया जी को समझ ही नहीं पाए। वो लोहिया जी को मात्र जिस तरीके से आज कई लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उसी प्रकार बगैर बाबा साहब को सुने, बगैर बाबा साहब को समझे वो लोग दुहाई देते हैं, लेकिन उनके बारे में अध्ययन नहीं है या अध्ययन नहीं करना चाहते हैं या सेलेक्टिव रीडिंग करना चाहते हैं कि सिर्फ कुछ कुछ विषयों को लेकर ही वो पढ़ना चाहते हैं। तो इस तरीके से अब चाहे पाकिस्तान का विषय हो या अब जो चल रहा विवाद है हिजाब का विषय हो, ये सब विषयों पर बाबा साहब ने क्या कहा, इसको शायद आज के तथाकथित समाजवादी नेता जो है उसको नहीं अध्ययन करना चाहते, क्योंकि ये उनके जो वो विचार हैं उनके बिल्कुल खिलाफ जो विचार है उसी को वो लोग मानते हैं। तो इसलिए इसी प्रकार लोहिया जी को भी जो है उन लोगों ने सही मायने में समझा नहीं, और शायद लोहिया जी के समय से ही रहा। आपको भी मालूम है कि आप तो दीनदयाल जी की बात कर रहे हैं, अगर क्या उस वक्त जयप्रकाश जी लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनमें और लोहिया जी में अगर तारतम्य बैठता, अगर तो फिर क्या समाजवाद का आज जो हम चित्र देख रहे हैं यही चित्र देखते? क्या जब तक जेपी ने समाजवादी आंदोलन का बागडोर संभाला तब तक क्या बहुत देरी हो चुकी थी? क्या एक स्वर्णिम अवसर को वो खो चुके थे? वो क्या फैसला नहीं ले पा रहे थे या असमंजस्य में थे? ऐसे हमारे इतिहास में कई पन्ने हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है किसी भी अध्येता को। मैं इसमें एक और बात कहूँगा, देखिए ये समाजवादी जो एक धारा है उसमें कई लोग हैं, लेकिन आज भी है जो, लेकिन उसमें अब हम किसको सही समाजवादी माने? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज जो है, अगर तब आपने जॉर्ज फर्नांडिस की बात कही, क्या आज नीतीश कुमार नहीं है क्या? आज नीतीश कुमार को जिस भाषा में ममता बनर्जी या लालू प्रसाद या बाकी लोग जिस तरीके से उनके बारे में टिप्पणी करते हैं, तो क्या नीतीश बाबू जो हैं वो समाजवादी नहीं हैं? वो भी तो उसी समाजवादी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। दक्षिण में पहली बार एचडी कुमार स्वामी, जनता दल सेक्युलर, और बीजेपी बीएस येदियुरप्पा साथ में आए। मैं तो गवाह हूं उस पूरे एग्रीमेंट का। और उन्होंने जो पहली बार सरकार आई, जिसके आने के बाद पहली बार हमने देखा कि दक्षिण में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, और आज भी भारतीय जनता पार्टी अगर दक्षिण में कहीं सफल है तो वो कर्नाटक है। और तो ऐसा नहीं है कि लोग आए नहीं, लेकिन वो जो भी वो व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते समर्थन और विरोध ये दोनों हुआ है।
एक व्यापक हित जिस तरीके से लोहिया जी और दीनदयाल जी साथ में आए, जहां एक समझ थी, वो सत्ता के लिए नहीं थी, वो क्योंकि समाजवाद एक तरफ भले वो पश्चिम से प्रेरित हुआ हो, क्योंकि लोहिया जी विदेशों में अध्ययन किया, उन्होंने जर्मनी में अध्ययन किया, या दीनदयाल जी का जो है एकात्म मानववाद हो, और जो अंत्योदय का उनका जो सोच हो, यहां कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक समान अप्रोच, कॉमन अप्रोच था कि देश की समस्याओं को, चुनौतियों को किस तरीके से हम सामना करें, उस उद्देश्य से वो साथ आए। बहुत लेकिन अच्छा। आज हम ज्यादातर जो भी तय किया जाता है वो राजनीतिक लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए ही है, उसमें कहीं कोई सिद्धांत वो नजर नहीं आता। ये सबसे बड़ा फर्क जो है आ गया है। और मैंने जैसे कहा, उस वक्त भी जैसे जैसे हमने आपने जब पिछली बार कर्पूरी ठाकुर जी पर भी जब ये हम लोगों ने एक संगोष्ठी किया था, तो तब भी ये दुर्भाग्य रहा है समाजवादी आंदोलन का कि वो टुकड़े टुकड़ों में ही रहा है। उस वक्त भी चाहे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी हो, आपने देखा कि उस वक्त भी समाजवादी जो आंदोलन है वो हमेशा एक विघटन के दौर से गुजरा है, उनमें कभी भी एक एकात्मता नहीं आई। तो ये जो है, ये मैं समझता हूं कि ये समाजवादी आंदोलन का एक दुर्भाग्य रहा है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सेलेक्टिव जिस तरीके से हुए, जहां व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे रखा, व्यापक समाज और राष्ट्रहित को सामने रखकर नहीं किया गया। अन्यथा ये दुर्दशा नहीं होती अगर वही सोच के साथ लोहिया के अनुयायी, लोग कहते तो है लोहिया के लोग, ऐसे अपने आप को कहने वाले जरूर है, लेकिन लोहिया के लोगों ने जो है लोहिया के इस भावना को, उनके सोच के साधक। आत्मा को वो समझ नहीं पाए थे, बहुत और बढ़िया। समझ रहे हैं। केजी साहब, अब मैं आपकी ही चीज को एक बार आगे बढ़ाता हूँ, मैं अपने कुलदीप सर के पास आता हूँ। कुलदीप जी, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं आपसे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो आदर्श है, क्या यही एकात्म मानववाद है? तो पहला तो कुछ जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं और कुछ जो नए लोग हैं वो एकात्म मानववाद आपसे समझना चाहते हैं कि वो क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का आदर्श है। दूसरा, मैं इसके साथ एक क्वेश्चन और आपसे लगा देना चाहता हूँ कि दीनदयाल जी कहते थे कि गरीब और अमीर की इतनी चौड़ी नहीं होनी चाहिए व्यवस्था में कि किसी को एक पैसा ही नहीं मिले रोज कमाने खाने को, और किसी के पास इतना पैसा हो तो यह समाज में एक समस्या खड़ी करती है। लोगों की एक आम जो अंत्योदय की बात थी कि एक आम आदमी को, एक गरीब से गरीब अंतिम व्यक्ति को उसकी जरूरतों का पैसा उसके पॉकेट में होना चाहिए, तभी यह देश की व्यवस्था जो है वो सीधे आम आदमी के प्रति संवेदनशील होती है। तो ये जो अंत्योदय है, और जब हम इस सरकार सब में ये अंत्योदय स्कीम और सारी चीजें देखते हैं, तो क्या ये दीनदयाल जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फिलोसफी और दर्शन पर आधारित है, या इसे कुछ और बेहतर करने की कोशिश होनी चाहिए? कुलदीप जी। शायद आज कुलदीप जी की आवाज म्यूट हो गई है। तो हूँ ठीक जी, अब आ रही है जी ठीक जी, से ये आवाज? जी जी, आ रही। ठीक ठीक ठीक। देखिए, जहां तक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का ताल्लुक है, मुझे लगता है दुनिया में कोई भी सिस्टम हो वो शायद भाई सभी को तो प्रसन्न ना कर सके। हमारे जहाँ पंजाबी में तो कहा जाता है कि ईश्वर भी दुनिया में सभी को खुश नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा सा डेविएशन किया गया है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मेरे मार्क्सवादी मित्र प्रसन्न होंगे कि अग्निहोत्री जी ने डेविएशन शब्द प्रयोग किया है, क्योंकि मार्क्सवादी शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं कि जो मूल मार्क्सवाद से थोड़ा भी दाएं बाएं हटता है, लोग कहते हैं जो डेविएशनिस्ट हो गया है, जो थोड़ा संशोधनवादी हो गया है। तो सर्वजन हिताय का संशोधन ही बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है। और जैसे मैंने कहा, देखिए कोई भी सिस्टम भाई ऐसा थोड़ा है कि सर्वजन दुखाए या बहुजन दुखाए की बात करेगा।
एकात्म मानव दर्शन जो आपने कहा कि कुछ मित्र इसको समझना चाहते हैं, मैं बहुत संक्षेप में यदि बात करना चाहूं तो क्या कोई ऐसी जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, जिसको यूटोपियन तो ना कहा जाए, जिसको मोटे तौर पर ज्यादा लोग स्वीकार करें। हमारे जहां भारत में भी दो सिस्टम थे कि एक तो भाई लोग मूंड में डाए भय सन्यासी कि साहब ये संसार तो दुखों का घर है, माया है और इससे तो बचना चाहिए, चलिए जंगल में चलते तपस्या करते हैं। ये व्यक्तिगत तपस्या हो गई, व्यक्तिगत साधना हो गई। दूसरे हैं कि संसार में रहकर साधना कर रहे हैं। पंजाब में दशगुरु परंपरा शुरू हुई गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक। उस दशगुरु परंपरा ने इस बात को बहुत एप्रिशिएट किया, जब जो इंडियन फिलॉसफी थी उस पर स्ट्रेस किया कि असली साधना वही है जो समाज में रहकर की जाती है। जो समाज से भागकर साधना की जाती है वो व्यक्ति को सुख तो दे सकती है, व्यक्ति का मोक्ष तो हो सकता है, लेकिन समाज का मोक्ष नहीं हो सकता। दीनदयाल उपाध्याय जी जिस एकात्म मानववाद की बात करते थे, मुझे लगता है वो इसी जो भारतीय जीवन पद्धति थी, हमारे जहाँ संस्कृत वाले, मैं तो संस्कृत का पंडित नहीं हूँ भाई, हिंदी का मास्टर हूँ, वो इसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। सन्यासी भाई 2 पुरुषार्थों को छोड़ देता है, एक तो अर्थ की साधना, एक काम की साधना, उसको छोड़कर सीधा मोक्ष की साधना में चला जाता है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी, गुरु नानक देव जी से लेकर उससे पहले भी, मैं गुरु नानक देव जी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लेटेस्ट फिनोमेना है सप्त सिंधु क्षेत्र में, तो उन्होंने कहा 4 जो ये भारतीय परंपरा के 4 जो साधन हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ और काम की साधना करनी चाहिए, उसी भाई उसी से समाज आगे बढ़ेगा। यदि आप अर्थ और काम की साधना नहीं, फिर तो एक प्रकार से पलायनवाद हो गया। लेकिन एक बात इस लाइफस्टाइल में बड़ी जबरदस्त कही गई है कि भाई करो तो अर्थ और काम की साधना करो, इसमें कोई इतराज नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखो धर्म का अंकुश रहे। अब लोग पूछते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब धर्म का अंकुश रहे, जी बड़ा अजीब ड्रामा हो गया, हमारा देश तो सेकुलर है, तो धर्म का अंकुश रहेगा फिर तो जी बिल्कुल ही सांप्रदायिकता हो जाएगी। हमारी मिश्रा जी गड़बड़ मुझे जो लगता है ये है कि जब हमने विदेशी विचार पद्धति उठाई तो उसको एज इट इज ही उठा लिया, उसको जाने जो उसके शब्द थे, जो उसके कंसेप्ट थे, वो एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया। अब धर्म शब्द जो है, जिस प्रकार से अंग्रेज उसका ट्रांसलेशन करते हैं रिलीजन, और मुझे लगता है रिलीजन बिल्कुल ही अलग चीज है और धर्म बिल्कुल ही अलग चीज है। कई मित्र मुझे, मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ, राव साहब बैठे हैं, विद्वान आदमी हैं, तो वो आप कहेंगे सुरेश जी ने सुना भी होगा कि अग्निहोत्री बार बार वही उदाहरण देते रहते हैं। मान लीजिए भाई मिश्रा जी आप हाई कोर्ट के जज बन जाओ, मानने में कोई इतराज नहीं है भाई, हमारी नहीं नहीं शुभकामना आपके बिल्कुल नहीं, साथ है। बन गए और सर। अब मैं आपको पूछता हूँ मिश्रा जी कि आपका धर्म क्या है? अब मुझे क्या कहेंगे? मैं हिंदू न्याय हूँ, देना। मैं सिख हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे? यदि कहेंगे बिल्कुल तो नहीं। मैं कहूंगा मिश्रा जी जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप हिंदू हैं कि सिख हैं कि मुसलमान है, जी आपका अपना पर्सनल मामला है, मैंने इससे क्या लेना देना। आप हाई कोर्ट के जज हो, आपका धर्म क्या है? फिर आप मुझे कहेंगे मेरा धर्म बिना डर और बिना लालच के न्याय करना है। तो धर्म का अर्थ है बिना डर और बिना लालच के न्याय करना। यदि आप जज हैं, मैं टीचर हूं, मेरा धर्म क्या है कि भाई चाहे लड़का मुझे नमस्ते नहीं भी कहता और आंखें तरेर कर निकल जाता है, जब उसकी आंसर शीट मेरे पास आए तो कम से कम उतने नंबर दूं जितने उसने लिखा हुआ है। अब यदि मैं कहता हूँ कम वक्त नमस्ते नहीं करता, वो 3 गुरुजी चरण छू लेते हैं और जो भला मानस नमस्ते तक नहीं, आप इसको मैं सबक सिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने टीचर के नाते अपने धर्म का पालन नहीं किया। तो धर्म जो है वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। तो भाई आपने अर्थ और काम की साधना करनी है तो धर्म का नियंत्रण रहना चाहिए। धर्म बहुत सामाजिक अच्छा। व्यवस्था का बहुत जबरदस्त हिस्सा है, लेकिन आप लोगों ने उसका ट्रांसलेशन कर दिया रिलीजन। रिलीजन बिल्कुल पर्सनल मामला है। रिलीजन में स्टेट की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, स्टेट को रिलीजन से निरपेक्ष होना चाहिए। लेकिन धर्म पर स्टेट दखलंदाजी नहीं करेगा फिर तो अनार्की फैल जाएगी। राज्य का राज धर्म है, माता पिता का, जिसको कहना चाहिए माता पिता का धर्म है, पुत्र का उनकी सेवा करने का, हर एक का अपना अपना धर्म है और उस धर्म से आप भाग नहीं सकते। तो दीनदयाल उपाध्याय जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की बात करते हैं, जब आप दीनदयाल उपाध्याय की बात ना भी करें, जो भारतीय फिलॉसफी है, दीनदयाल जी ने कहा था कि भाई मैं कोई नया दर्शन नहीं दे रहा, मैं तो वही दर्शन दे रहा हूं जो भारतीय परंपरा से विकसित हुआ है।
तो उसमें धर्म का नियंत्रण रहना चाहिए अर्थ और काम की साधना पर। लेकिन जैसे आपने शायद अभी सुरेश जी कह रहे थे कि भाई बड़ा उद्देश्य भी तो जीवन में होना चाहिए, मोक्ष की ओर आपका ध्यान होना चाहिए। उद्देश्य बड़ा हो, धर्म का नियंत्रण हो, अर्थ और काम की साधना हो, फिर तो जीवन सुखपूर्वक चलता है। यदि धर्म का नियंत्रण खत्म हो जाए, फिर जब मैं अर्थ की साधना करता हूं, फिर शायद मिश्रा जी मुझे लगा कि अर्थ की साधना करनी, पैसा कमाना है, भाई बैंक में डाका भी डाल लो। तो ये बैंक में डाका नहीं डालना है, दूसरे का शोषण करके पैसा नहीं कमाना है, ये धर्म सिखाता है। अभी आपने कहा था कि इसका अमीर के पास पैसा बहुत ही हो रहा है और गरीब के पास कम हो रहा है, अंत्योदय का कंसेप्ट कहां से आना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये जो स्टेट का कंसेप्ट है, राज्य जो बना है, किस काम के लिए बना है? राज्य बेसिकली निर्बल की रक्षा के लिए बना है। बहुत अच्छा। जो बलशाली लोग हैं वो निर्बल को तंग ना कर सकें, इसीलिए राज्य बना है। लेकिन बदकिस्मती से पश्चिमी कंसेप्ट के कारण उस राज्य के ऑपरेटर्स पर उन्हीं का कब्जा हो गया है जिनसे रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ था। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा कि राज्य वही सर्वश्रेष्ठ है जो बहुत अच्छा। निर्बल की, अंत्योदय की, जो भाई सीढ़ी के सबसे नीचे खड़ा है, यदि राज्य उसकी मदद नहीं कर सकता तो जो सबसे ऊपर है वो तो अपनी मदद खुद ही कर लेगा, उसको राज्य की मदद की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं। राज्य का निर्माण ही अंत्योदय के लिए हुआ था। और बदकिस्मती से दुर्भाग्य कहना चाहिए कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, अभी समाजवाद की बात जो हो रही थी, प्रैक्टिकली अब तो थोड़ा समाजवाद और साम्यवाद को अलग करके देखा जाता है, लेकिन जिन दिनों पुरानी जो 7, 8, 9 दशक पहले समाजवाद और कम्युनिज्म को एक ही माना जाता था, इसलिए बहुत सी किताबों में आपको जितने जी सोशलिस्ट हैं इनको साम्यवादी भी लिखा गया है। अब दुर्भाग्य से समाजवाद की ये जो भावना है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, वो भावना तो समाप्त हो गई है। जिन लोगों ने भारत में, खास करके मैं विदेशों की बात नहीं करता, भारत में समाजवाद की चादर ओढ़ी थी, उनके अंदर से आत्मा निकल गई, चादर दिखाई दे रही है। तो कितना होना चाहिए भाई, इसके लिए रविदास ने एक बहुत अच्छा कहा है। रविदास का अभी 16 को रविदास जी की जयंती भी है, इसलिए मुझे लगता है रविदास जी ने कहा कि इतना मुझे जने व्यवस्था होनी चाहिए कि भूखा कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उतनी व्यवस्था मिले सभी को अन्न। रविदास ने एग्जैक्ट जो शब्द प्रयोग किए कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न। तो ऐसा जो, यही एक आत्म मानववाद है, यही अंत्योदय का उदय है, यही स्टेट का पर्पस है। और उसमें कबीर का भी शायद कहीं आता है, कबीर का ही आता है कि साईं इतना दीजिए। किसी ने कहा ना, किसी ने पूछा कि अग्निहोत्री जी आप बहुत बात करते रहते हो कि बैलेंस होना चाहिए, कितना कौन डिसाइड करेगा कि कितना पैसा होना चाहिए? तो ये तो कबीर ने बहुत अरसा पहले डिसाइड कर दिया था भाई। उसने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। एक तो भाई कुटुंब का गुजारा हो जाए, चलिए कोई गड़बड़ ना हो, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। वह इससे ज्यादा जो है वो मैं समझता हूँ, वो गांधी जी ने शायद उसका जिक्र किया कि भाई जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, किसी सिस्टम से भी आ गया है, वो ये मानकर चले कि वो पैसा समाज का है और वो उस पैसे के ट्रस्टी हैं। तो यदि मान लीजिए ट्रस्ट बनता है, मैं उसका ट्रस्टी हूँ, फिर मेरे मन में ये तो नहीं आएगा मेरा है। जी मैं आपके पास जो है फिर आऊंगा, लेकिन मैं एक चीज आप ही की बात को लेकर मैं राव साहब के पास जाता हूँ कि इस पिछले 50 साल में गांधी जी के बाद जो गांधी फिलोसफी थी और गांधी के दर्शन के बाद मुझे लगता है कि भारतीय चिंतन के दो ही ऐसे ओरिजिनल फिलोसफी दर्शन हमारे सामने में आए, और वो था एक लोहिया जी का और दूसरा दीनदयाल। तो मैं राव साहब आपसे जानना चाहूंगा कि ये चीज हमें सुरेश जी याद दिलाए थे, कर्पूरी जी की जयंती पे हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं वो चीज आपके सामने में लाना चाहूंगा कि एक तो मौका ऐसा था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे कि हमारे पास अगर 2 दीनदयाल होते तो हम शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था कुछ और कर पाते। यही बात अगर जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि हमारे पास 2 अगर कर्पूरी होता तो शायद समाजवाद कुछ देश में एक अलग तरीके और अलग रंग में दिखता और लोगों में एक विश्वास समाजवाद पे दिखता। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो दोनों की फिलोसफी थी इंडियन कंटेक्स्ट में, उसको लाके
हमने कई बार वाजपेयी जी का जो पुराना टेक्स्ट पढ़ा है, तो वाजपेयी जी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा लोहिया जी की चर्चा करते हैं। तो ये सारे पुराने पीढ़ी के जो लोग थे, वो भारतीय दर्शन को लेके किस विचारधारा से आ रही है, उसकी परवाह किए बगैर उसको अपने जीवन में अपनाते थे, उसको लाते थे। तो राव साहब, आपने दीनदयाल जी के जो राजनीति में आने और उनके संगठन को भी बहुत करीब से देखा है, चुनाव से लेकर तब तक। उनके चुनाव को जो आपने देखा और आज के चुनाव को जब आप देखते हैं, तो आपको उस दोनों में अंतर क्या दिखता है कि दीनदयाल उपाध्याय जब 67 के दौर में भारतीय जनता पार्टी का एक प्राइमरी रूप जो जनसंघ था, उसको लेके जब संघर्ष कर रहे थे, और आज जो राजनीतिक धारा में जो एक संघर्ष है पॉलिटिकल पार्टी का, दोनों में अंतर आपको क्या है राव साहब? राव साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? राव साहब, क्या आप सुन रहे पा रहे हैं? राव साहब से शायद मेरा मुझे लगता है कि संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है। मैं इस सवाल को राव साहब क्या जुड़ पा रहे हैं? राव साहब शायद फ्रीज कर गया है उनका इंटरनेट का, फ्रीज कर गया है। केजी सर, मैं यही सवाल लेके आपके पास हूं कि वो जो दीनदयाल एक संगठन के रूप में 62-65 के बाद से उन्होंने उस चिंतन को लेके राजनीतिक धारा में गए। राव साहब, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। मेरा सवाल आपने सुना था? हाँ, मैं समझ गया। अब मैं तीनों बिंदु हैं। पहले तो सुरेश जी ने कहा था, फिर आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है सुरेश सर। जी ने कहा था विकृति क्यों हो गई है समाजवाद में। हाँ, सही है। ये जो प्रश्न उठाया है, दोनों चिंतकों के संदर्भ में हम लोग सोचे अगर, दीनदयाल जी की और लोहिया की, मार्क्स ने कहा था डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, सर्वहारा की तानाशाही, तभी समाज सुधरेगा। लेकिन वही मतलब रविदास के लेवल के जो बिल्कुल गरीब लोग बेचारे हैं। लेकिन क्या बात था, सही कहा सुरेश जी ने, विकृति पैदा होगी। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट बिकेम डिक्टेटरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जोसेफ स्टालिन। तो स्टालिन की तानाशाही ही समाजवाद का एक विकृति पैदा हो गया। एक तो वो हुआ। भारत में यही बात हुई। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर, कंटिन्यू कीजिए। भारत में क्या हुआ, दोनों युगों के समाजवादियों की बात कीजिए। एक बार लोहिया ने नारा दिया था, सोशलिस्टों ने गांधी बांधी गांठ, 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60। ये उस दौर की बात थी जब शोषण हो रहा था। दो बड़े जातियों के लोग, सब वर्ण सवर्ण लोग शोषण कर रहे थे, तब की ये बात थी। लेकिन वो प्रासंगिक नहीं रही समय के बाद। आज कोई मुझे पिछड़ा नहीं रहा है। किसको पिछड़ा कहेंगे? ये लखपतियों को, करोड़पतियों को पिछड़ा कहेंगे आप? तो ये एक बात है। और इसी संदर्भ में हम देखें दीनदयाल जी का, जो आपने उनके इलेक्शन बारे में बात की, बहुत मार्मिक बात है ये। विनोद भाई बताओ, मैं आपको, मैं इसका साक्षी हूँ। लोहिया और दीनदयाल जी 63 में चुनाव लड़ रहे थे, ऐतिहासिक था। दुर्भाग्य की बात के पत्रकारों के लिए ये सब चीजें भूल जा रहे हैं। कोई लिखता नहीं जमाने में आज के संदर्भ में। आप सही सवाल उठाए, लिखना चाहिए था। लोहिया से एक मुल्ला ने पूछा था 63 में कि आपकी राय क्या है 4 शादियों पर। लोहिया ने कहा था, एक बीबी एक आदमी मर्द, नहीं होगा 4। और हारते हारते बच गए लोहिया, हारते हारते बच गए। ये मुझे हो गया कन्नौज से। क्या हुआ था इधर, लोहिया के भाई दीनदयाल उपाध्याय के साथ, उनसे कहा उनसे जनसंघी भाइयों ने कि पंडित जी जौनपुर रेलवे स्टेशन चलिए, विशाल रैली हो रही है, आप भाषण दे दीजिए, तमाम वोट पड़ेंगे, हजारों लाखों वोट पड़ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, इतनी बड़ी भीड़ है, मैं नहीं जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा, जनसंघ हार जाएगी, क्योंकि ब्राह्मणों की समाज है। मैं ब्राह्मण के नाम पे वोट नहीं मांगूंगा। ये 3 तलाक, ये 4 बीबी और ब्राह्मण,
ये लोहिया और दीनदयाल का सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश बहुत के लिए, अच्छा। आज के चुनाव के लिए, कि बेईमानों, दुष्टों, कुछ तो चरित्र रखो। विधानसभा में ही जीवन नहीं खत्म होता, उसके आगे भी है और दूसरी दुनिया में भी जवाब देना होता है। जी यहाँ जी। एक बात और कहूंगा जो हमको कुलदीप भाई ने जरूर कही है, वो कि भारत पाकिस्तान बारे में जो एक कल्पना थी, कोई सोच ही नहीं रहा है। आज हिजाब से लेके तमाम परेशानियां पैदा हो रही हैं। आप सोचिए, इन्होंने कहा था, आपने जिक्र किया था, अटल जी ने से कहा, आडवाणी जी ने कहा, जाइए मिलिए उनसे। अखंड भारत की जो परिकल्पना थी दीनदयाल जी की, और इंडो पाकिस्तान कॉन्फेडरेशन जो लोहिया के साथ होता, वो पहला सोपान था। पहला सोपान, नजदीक आओ, दूरियां कम करो। जो लाहौर दिल्ली बस से एक सोपान था, सीढ़ी थी उसकी अटल जी की, तो उस प्रकार नजदीक आओगे तो शक दूर होंगे, संदेह दूर होंगे और दिलों की दरार कम होगी और शायद नजदीक आएंगे। अरे जर्मनी मिल सकते हैं, इतने कम्युनिस्ट जर्मनी और कैपिटलिस्ट जर्मनी, ईस्ट सेंटर, तो हम लोग क्यों ना मिले, बहुत और अच्छा। वही तो और चावल दाल खाते हैं। ये कोशिश की थी राव दोनों साहब, का। मैं बीच में, वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, वो इंडिया में उस समय में जब अटल जी ने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का सबसे पहले जम्मू कश्मीर के कई बॉर्डर को खोल दिया और ये बस की सर्विस पहली बार शुरू हुई थी, तो अचानक लोगों को ये भी लगने लगा था कि शायद अटल जी इसके पीछे कोई अखंड भारत वाला अपना सपना तो आगे नहीं बढ़ा है। तो बुरी बात क्या था, बुरी बात क्या है, दोनों देशों को नजदीक लाने का प्रयास था। अरे भाई, हम तो अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान तो शकुनी की वजह से चला गया था, आ जाए हमारे पास वापस। हम तो जम्बूद्वीप की, हमारे अवधारणा जम्बूद्वीप वाली है, केवल पाकिस्तान नहीं ना। लेकिन मैं बात पूरी कर दूं यहाँ, तो ये जो अवधारणा थी दोनों लोगों की, बड़े बड़ा योगदान था, जिसपे दुर्भाग्य से भारत के मनीषियों ने, रिपोर्टरों ने, जानकार लोगों ने लिखा ही नहीं। अखंड भारत और कॉन्फेडरेशन दोनों मिला के, एक प्रकार से दो सोपानों को मिला के एक प्रयास हो सकता था, क्यों नहीं किया गया, करना चाहिए था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी गए और वो ये नवाज शरीफ की माँ के पैर छुए, शादी में बिना बुलाए अचानक चले गए वास्को, कहा थे कि विदेश से वापस आ दिल्ली, जहाज घुमा के लाहौर उतर गए। इतना अच्छा लगा, ये गदगद हो गई नवाज शरीफ की बुढ़िया माँ, ये हिंदुस्तान है, क्यों अलग हुए। तो ये जो भावना बन रही थी, अगर इसे प्रोत्साहित करते हैं आज के दोनों सभी पार्टियों के लोग, शायद फिर ये जो कटा वांगे वापस आ जाए। एक बात और मैं कह दूँ, खत्म हो अपनी बात की पहले, ये मैं चाहता हूँ कि जो शोध बने हैं, दीनदयाल शोध, लोहिया विचार संस्थान वगैरह, इन सबको जॉइंट एक्टिविटी करनी चाहिए। मैं लोगों से कहता रहा हूँ, लोहिया विचार मंच से भी, क्या क्यों नहीं साथ आ जाते हो। ये दूरी, अस्पृश्यता की क्या क्या गलत भावना, आपने बड़ा अच्छा किया, बधाई आपको विनोद भाई, ये एक अच्छा बहुत प्रयास किया आपने। और प्रयास करके इन दो महान विचारकों को नजदीक लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतिहास को जवाब देना पड़ेगा कल या परसों हम लोगों को। क्या जवाब देंगे इस प्रकार बहुत विघटन अच्छा। से, विखंडन से, दूरियों से? कभी तो पाटने का प्रयास करें, एक बहुत कदम अच्छा। उठेगा तो लंबा सफर होगा। बहुत शानदार राव साहब। जितना मैं आपको जानता हूं, मुझे लगता है कि आपने आज दिल से बात की है और बहुत मार्मिक बात की है। अगर नई पीढ़ी के लोग अगर इस चीज को समझ रहे होंगे, तो उस चिंतन की धारा को समझे, तभी वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे। उसको राव साहब को समझना जरूरी है। मैं केजी आपके पास आता हूँ। ये मेरे मन में एक सवाल जब आता था, जब मैं देखता था प्राइम मिनिस्टर के इस सारे स्कीम को, गरीब कल्याण योजना, अंत्योदय स्कीम और ये सारे उज्ज्वला योजना, तो मुझे लगता था कि ये प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी मौलिक चिंतन है। तो मुझे लगता था क्या प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी दिल से समाजवादी हैं, और उनका जो सारा एक्टिविटीज है वो अगर समाज के अंतिम व्यक्ति पे खड़े व्यक्ति को लेके समर्पित है, तो क्या ये दीनदयाल का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दूसरा दीनदयाल मिल गया है क्या?
तो क्या भारत में हम मान लें कि ये दूसरा दीनदयाल के रूप में मोदी इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी उस विचार को और भारत की उस चिंतन को कि अंतिम व्यक्ति को भारत की विविधता में के नाम पे जो हम उनको अभी तक ठगते रहे हैं उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उस गरीब आदमी के हक में कम से कम इतना जरूर पहुंचे जो उसकी रिक्वायरमेंट है। सुरेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है। जी विनोद जी, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि देखिए, समाजवाद जो है मूलतः जो है एक पश्चिम की अवधारणा है। जिस तरीके से पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद और समाजवाद साम्यवाद से हटके एक विचारधारा है जो है एकात्म मानववाद। इसमें मूल, वैसे तो बहुत सरल भाषा में जो है कुलदीप जी ने इसको समझा दिया है, लेकिन अगर आप उसका वैचारिक अधिष्ठान को समझना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फर्क यह है कि पूंजीवाद में पूंजी केंद्र में है और समाजवाद में जो है, अगर आप देखेंगे कि मानव केंद्र में नहीं है। जब बड़ा बोलता होगा तो एकात्म मानववाद जो है वो मानव को केंद्र में रखकर, क्योंकि भारत की अपनी एक विचार है एकात्म मानववाद, बोलता नहीं। ये विदेशी मूल या विदेशी प्रभाव से नहीं बनी है। इसमें जो भारतीय चिंता है, भारतीय दर्शन है, उसको समाहित किया गया है, जहां हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने ये बताया था कि मनुष्य चाहे तो वो ईश्वर बन सकता है। ईश्वर की प्राप्ति नहीं, वो ईश्वर बन सकता है। तो आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा जो है, जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं पश्चिमी अवधारणा में। और मनुष्य निर्माण वो केंद्र में रहा है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या आप जो है दीनदयाल जी का जो है कल्पना करेंगे तो उनकी जो सोच थी वो मनुष्य निर्माण का था, चरित्र निर्माण का था। तो इस व्यक्ति में, मनुष्य में क्या है जो कुलदीप जी बता रहे थे? शरीर, मस्तिष्क, मन और आत्मा, ये चारों का मिश्रण है। इन चारों का चौमुही विकास होना बहुत आवश्यक है। कोई अछूता ना रह जाए। जो कबीर दास का आपने बताई, या रविदास जी की जयंती भी आ रही है, उनकी भी जो चर्चा की कुलदीप जी ने, अंत्योदय मतलब पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी। अब आप सोचिए गांधी जी से कितना समानता रखती है गांधी जी की सोच, चाहे वो स्वदेशी रही हो या गांधी जी का जो दरिद्र नारायण है, जहां उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इससे प्रेरित हुआ है इस पूरे भारतीय चिंता दर्शन जो सदियों से हमारे यहां चलती आ रही है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। कि कोई मेरे पड़ोस में, हमारे यहां तो आप छोड़िए, मनुष्य को तो छोड़िए, हम गाय को भी खिलाएंगे, हम कुत्ते को भी खिलाएंगे। हमारे दरवाजे पे कोई खड़ा है तो हम डालेंगे कि लो 2 बिस्कुट उसको भी दे दो। रास्ते में चाय पी रहे होंगे, कुछ खा रहे होंगे, एक टुकड़ा निकाल के हम बगल में जो है कोई जानवर आ जाता है तो दे देते हैं। हमने पूरे कोरोना काल में देखा कि इस देश में जो है किसी सरकारी पर निर्भर नहीं हुआ, हमारा समाज निकल के बाहर आई। पलायन जब हुआ तो लोग निकल कर बाहर आए, गाड़ियां रोक रोक के जो है दुकानदारों ने, फल बेचने वाला गरीब भी अपना फल निकाल के जो है, जो पलायन करते हुए मजदूरों को खिलाया। ये भारत की सोच रही है। समाज पोषित रहा है, समाज ने पोषण किया है, ये नहीं कि वो कोई पूंजी ने पोषण किया है। इसलिए हमारे यहां राजा को जो है, या राजा महाराजाओं को हम याद नहीं रखते हैं, हम यहां याद रखते हैं संत महात्माओं को, क्योंकि जिन्होंने दिया है। लिए हुए लोगों को हम याद नहीं रखते हैं अपने समाज में, हम संपन्न लोगों की पूजा नहीं करते हैं। यहां जिन्होंने दिया है समाज को, हम ददीज को याद रखते हैं, उन्होंने दिया। राजा बलि को याद रखते हैं, हम उन राजाओं को भी याद रखते हैं।
हम वनवासी राम की पूजा करते हैं। ये इस देश की एक परंपरा रही है। हम सेलिब्रेट करते हैं उन्होंने शबरी का जो है फल खाया, उन्होंने केवट के साथ वो जो है उन्होंने नदी पार किया। ये हम इसको हम याद रखते हैं। उनका कितना बड़ा राज्याभिषेक हुआ ये किसी को नहीं पता। दीपावली समाज मनाती है, राज परिवार ने नहीं, अयोध्या के आम आदमी ने मनाया। तो इसलिए ये समाज पोषित रहा है, समाज का दायित्व रहा है। यहां का जो गुरुकुल भी रहा है, वो गुरुकुल किसी सरकार ने नहीं चलाई। ये गुरुकुल जो है ये समाज ने चलाई, समाज द्वारा पोषित था। बहुत अच्छा। तो इस समाज को बीच में रख के जो है, केंद्र में रख के व्यक्ति के विकास, क्योंकि व्यक्ति जब संपन्न होता है तो समाज को वो योगदान देता है, और जब वो समाज को योगदान देता है पूरा समाज जो है मजबूत होता है। ये राज्य यानी कि सरकार अपने हाथ में सब कुछ ले ले और उसके बाद वो तय करे कि किसको क्या देना है, ये नहीं था सोच। या पूंजीवाद जहां ये कहे कि जिसके पास ज्यादा पैसा है, जो जितना धनार्जित कर सकता है, वो नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे सोच में, जो सिख पंथ में जो दसवंत का जो बात कही जाती है कि आप जितना कमाएंगे उसका 10वां हिस्सा जो है आप समाज को देंगे, ये जो सोच हमारा है कि समाज को हमें देना है, ये भारतीय चिंतन है। बहुत और बढ़िया। मैं केजी को सर एक मानववाद में जो है दीनदयाल जी ने उसको एक तरह से आप उसे कहेंगे कि उसको जो आज हमारे साथ जो स्वरूप है, और इसीलिए समाज में इसकी स्वीकार्यता भी बड़ी इस सोच की, क्योंकि आपका सवाल वही था। बहुत बढ़िया। आपने अच्छा समझाया सर। आपने तो आज एक चिंतन की एक धारा बना दी। मैं तो एकदम ऐसे सुन रहा था मंत्रमुग्ध कि केजी सर एक जर्नलिस्ट होके और ऐसे भारतीय चिंतन की बात कर रहे हैं, तो लगा कि आपने तो बिल्कुल दीनदयाल जी के उस आदर्श को एकदम पूरे ऐसे सिंक किए हैं कि लगता था कि आप एक एक कण कण को आपने पहचाना है उस आदर्श को। मैं एक मिनट एक बार चलते चलते मैं अपने कुलदीप सर से एक कमेंट ले लूं, और क्योंकि हम लोग काफी वक्त ले लिए दोनों बुजुर्ग। मैं आपके पास आता हूँ राव साहब, आपके पास राव साहब आता हूँ। एक बार कुलदीप जी का ये ले हमारे सामने में दोनों जो है एक सिद्धहस्त रूप में, और दोनों एक कह सकते हैं कि हमारे महर्षि ऐसे संपूर्ण वक्ता के रूप में आप कहें तो भारतीय चिंतन के बारे में दोनों जो महान वक्ता हैं। तो कुलदीप जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज की पीढ़ी को, अगर आपको दीनदयाल जी को आप जो पढ़ा है, दीनदयाल जी को जितना आपने जाना है, मुझे तो हम लोग 1 घंटे के किसी प्रोग्राम में और चर्चा में हम अपनी पीढ़ी को नहीं बता सकते हैं, नई पीढ़ी को, कि दीनदयाल जी क्या थे। लेकिन दीनदयाल जी के जो विचारों को अगर आपको बताना हो कुलदीप जी, तो नई पीढ़ी को क्या सीखना चाहिए इस दीनदयाल जी से, ये मैं चलते चलते आपसे जानना। देखिए मिश्रा जी, बड़ी संक्षेप में, क्योंकि आपका प्रश्न बड़ा पिन पॉइंटेड और प्रिसाइज प्रश्न है, मैं बहुत ही संक्षेप में एक बात कहना चाहूंगा। पंडित जी का जो मूल मंत्र है एक प्रकार से, वो समाज को दोबारा पल्लवित करना और पावर देने का मंत्र है। देखिए मूल हमारा समाज, अभी केजी सुरेश कह रहे थे, समाज की पावर जो है वही मेन पावर है, स्टेट उसका केवल एक हिस्सा है। लेकिन पश्चिमी अवधारणा के कारण स्टेट प्रमुख बन गया और समाज जो है वो मार्जिनलाइज हो गया, हाशिए पर चला गया है। जब तक समाज में प्राण नहीं आएंगे तब तक आप बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते। एक मैं तीनों को जोड़कर बात करना चाहूंगा, राम मनोहर लोहिया जी को और पंडित जी को, दीनदयाल उपाध्याय को, और मैं एक तीसरा भी इसमें जोड़ना चाहूंगा, बाबा साहब अम्बेडकर को। अभी राव साहब ने बहुत एक अच्छी बात बीच में की है, जम्बू द्वीप का कंसेप्ट है, और भारतीय संस्कृति या जम्बू द्वीप की संस्कृति उसका विस्तार बहुत दूर तक है। और कुछ लोगों ने या राजनीतिक हितों के लिए पश्चिमी लोगों ने उस जम्बू द्वीप को खंडित किया है, और इतना ही नहीं, जम्बू द्वीप का जो हिस्सा भारत है उसको फिर आगे खंडित किया है। दीनदयाल उपाध्याय की बहुत इच्छा थी कि भारत का जो विभाजन हुआ, जो खंडित होना है, ये खत्म होना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी लास्ट में यही बात कही थी। उनकी जो वो थी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें जो नया चैप्टर उन्होंने ऐड किया था दूसरे संस्करण में, उसमें उन्होंने लिखा था, मुझे पूरी आशा है कि 10 साल के बाद पाकिस्तान खुद सोचेगा
कि उसने बड़ी गलती की है भारत से अलग होकर, वो भारत के साथ जुड़ेगा। और राम मनोहर लोहिया तो कहते ही थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वो कॉन्फेडरेशन परिसंघ बनना चाहिए। उन दिनों बांग्लादेश अलग नहीं था, इसलिए अब उसको बांग्लादेश और पाकिस्तान का परिसंघ भी कहा जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मैं 1 मिनट लूंगा। मुझे लगता है कि जब हम भारतीय मुसलमानों की बात करते हैं, दीनदयाल जी ने इसको कहीं स्पष्ट भी किया है, राम मनोहर लोहिया ने भी किया है। भारतीय जब मुसलमानों की बात करते हैं तो उसमें एक बात ध्यान रखना चाहिए, भारतीय मुसलमान और एटीएम अलग अलग है। एटीएम जाने क्या? ए जाने अरब सैयद, टी जाने तुर्क, एम जाने मुगल मंगोल। हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं इनमें 3-4% एटीएम है। अरब सैयद हैं, वो हमलावरों के साथ आए थे, और ये तुर्क हैं, सेंट्रल एशिया से हमलावरों के साथ आए थे, मुगल मंगोल हैं। हिंदुस्तान के भारतीय मुसलमानों पर वर्चस्व इनका है, यानी संख्या इनकी 5% है और लीडर ये हैं, और ये भारतीय मुसलमानों को प्रयोग करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। जैसे जिन्ना का प्रयोग करके एटीएम ने पाकिस्तान बनाया, और जब पाकिस्तान बन गया तो जिन्नावादी फर्स्ट पर्सन जिसको उन्होंने टोटली रिजेक्ट किया। और उनका वो भाषण जिन्ना का बड़ा प्रसिद्ध है ना, वो जब उसने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि अब देश अलग हो गया है, हिंदू मंदिर में जाएगा, सिख गुरुद्वारे में जाएगा, अब सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। आप हैरान हो गए, उस भाषण को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ब्रॉडकास्ट उस ढंग से नहीं होने दिया था, और जल्द ही वो तो जल्दी ही सुपुर्दे खाक हो गए। बाद में उनकी बहन के साथ जिस प्रकार का मिसबिहेव किया गया था और लगभग उसको गालियों का ही प्रयोग किया गया था, इसी प्रकार हिंदुस्तान में भी एटीएम के 5% लोग भारतीय मुसलमानों को मिसयूज करते हैं। मैं समझता हूं भारतीय मुसलमान जो हैं वो भारतीय संस्कृति का उतना ही हिस्सा हैं जितना बाकी हैं। भाई मजहब बदलने से क्या चेंज हो जाता है? गांधी जी का तो बेटा ही मुसलमान बन गया था। गांधी जी ने फिर पूछा भी, जब लोगों ने कहा कि, उसने कहा भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, उसका पूजा का तरीका बदल गया है, बाप तो उसका मैं ही हूं, उसके फोर फादर तो नहीं चेंज हो गए, उसका विरासत और हिस्ट्री तो नहीं चेंज हो गई। भारतीय मुसलमानों के फोर फादर, कल्चर, विरासत सब हमारी है, हमारी भी जाने, मैं हम और तुम भी नहीं कहता, हम सब एक हैं, एक प्रकार से कहना चाहिए। लेकिन जब ये भारत के वो लोग जिन्होंने मुगल काल में, जब सल्तनत काल में अनेक अनेक कारणों से मजहब बदल लिया था, जब वो एटीएम के शिकंजे से निकल जाएंगे तो मुझे लगता है जो राम मनोहर लोहिया कॉन्फेडरेशन की बात कह रहे थे, और हमारे अंबेडकर जो बात कह रहे थे उसकी कि ये वापस दुखी पछताएंगे और वापस आ जाएंगे, और दीनदयाल उपाध्याय जो अखंड भारत की बात कह रहे थे, मुझे लगता है भारतीय मुसलमानों को एटीएम के शिकंजे से मुक्त करना होगा, और जब वो मुक्त हो जाएंगे तो बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा। दीनदयाल बहुत अच्छा। उपाध्याय का यदि हम लास्ट में बात करना चाहें तो मैं कह के बात खत्म करूंगा, विनोद मिश्रा जी कहेंगे हर वर्ग नहीं उतरी, बात खत्म करूंगा और बात आगे बढ़ाते जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय भी ये बात कहते थे, और राम मनोहर लोहिया भी बात कहते थे, और अंबेडकर के जो सिद्धार्थ कॉलेज में टीचरों से डिस्कशन होती थी, वो एक टीचर ने बाद में छाप भी कि भारत की सरकार को, जब भारत के राजनीतिक दलों को, ब्यूरोक्रेसी को भारत के लोगों से भारत की भाषा में बात करनी चाहिए। बहुत अच्छा। बदकिस्मती से हमारा डायलॉग नहीं हो रहा, क्योंकि जिनके हाथ में सत्ता है, मैं पॉलिटिकल सत्ता और ब्यूरोक्रेटिक सत्ता दोनों को अलग अलग करके देखता हूं, परमानेंट सत्ता तो ब्यूरोक्रेटिक सत्ता ही है। जिनके हाथ में सत्ता है वो भारत के लोगों से उनकी भाषा में डायलॉग नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि ये जो अंग्रेजी है ये जादूगर की भाषा है। जादूगर आता है ना, ऊट पटांग बोलता है, निन मिन 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 मिन, एक कबूतर के दो कबूतर, तो आम आदमी घबराता है कि पता नहीं क्या मंत्र बोल गया। जो अज्ञात है उससे आदमी भय खाता है। जो भाषा भारत के लोगों के लिए अज्ञात भाषा है, इसलिए ब्यूरोक्रेसी भारत के लोगों को डराने के लिए उसका प्रयोग करती है। दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब अम्बेडकर तीनों इस बात पर एक मत थे। गांधी जी तो उससे भी पहले एक मत थे कि सरकार को इस देश के लोगों की भाषा बोलनी चाहिए। अब कहेंगे, मैं मोदी जी ने इस दृष्टि से एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अभी चर्चा हो रही थी कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, खास करके साइंस के, उनमें भी हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कश्मीरी भाषा में पढ़ाई जाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि लोग ज्ञान का संचय कर सकें। विदेशी भाषा में आप ज्ञान को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ज्ञान को बांध सकते हैं।
जब तक हिंदुस्तान के लोग ज्ञान को पीठ पर बांध कर चलेंगे तो वो ज्ञान बोझ बन जाता है और आपको डुबो देता है। भारतीय भाषा में दिया हुआ ज्ञान डाइजेस्ट हो जाएगा, फिर वो शरीर को ताकतवर बनाता है, हिंदुस्तान ताकतवर बनेगा। बहुत मुझे अच्छा, लगता है आज बहुत दीनदयाल अच्छा, उपाध्याय को जब याद करते हैं तो ये उनका मूल संदेश हमें ध्यान में बहुत रखना चाहिए। अच्छा। बहुत बहुत और ये बात कुलदीप जी आपने बहुत नई बात कही, और हमारी नई पीढ़ी को इस बात पे सोचनी चाहिए कि हम सिर्फ नकल करके, ये 70 साल से जो चीजें हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई नकल करते करते, हमारे चीजों में मौलिकता आनी चाहिए। और ये जो नया स्टार्टअप का जो दौर शुरू हुआ है, शायद मुझे लगता है कि मौलिकता के रूप में एक प्रयोग संभव हो सकता है। मैं राव साहब के पास जाता हूँ। राव साहब के पास में राजनीति के ऐसे अनेकों नेक ऐसे किस्से हैं, कहानियां हैं, और बदलते हुए घटनाक्रम को बहुत करीब से देखने को मिलता है। राव साहब, आप, जब हम दीनदयाल और समाजवाद, ये दोनों यूपी से पनपा है, और कहीं तो कहें तो आप यूपी ही उसकी जन्मस्थली रही। और इस देश के जो मिजाज है, राजनीतिक मिजाज और सत्ता का मिजाज, वो भी यूपी ही तय करता है। अब अगर आप देखें कि पिछले 3 इलेक्शन से यूपी ही इस देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट का एक मॉडल दिया है, जो आप 2 बार से मोदी जी के रूप में देख रहे हैं। तो इसका क्रेडिट सिर्फ यूपी को जाता है। तो ये आप यूपी, जी जी बोलिए बोलिए। यही मैं अपना आपसे सवाल करना चाहता हूं कि इस 2 राजनीतिक चिंतक की विचारधारा वाले इस देश के ओरिजिनल मॉडल की, जिसका राजनीतिक केंद्र यूपी रहा था, और वही यूपी आज भी इस देश के मार्गदर्शन में सबसे आगे है, तो यूपी में ये 2 चिंतन क्यों धारा से अलग हो गई और लोग इससे भटक गए? ये तो भौगोलिक सामाजिक दुर्भाग्य है। लेकिन फिर आप अगर ये कहेंगे तो ममता बनर्जी और शिवसेना वाले कहेंगे ये हिंदुस्तानी बोल रहा है, हिंदुस्तानी यूपी वाला बोल रहा है। वो लोग यूपी वाले को हिंदुस्तानी समझते हैं, बंगाली और मराठी लोग। खैर, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ, इंडिया दैट इज भारत दैट इज यूपी, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। अंततः ये दुआबा है जो इस देश का कर्णधार रहा, देश में करता रहा। मैं कुलदीप भाई के समर्थन में एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो परंपरा रही है युगों से, खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी से पूछा लोगों ने कि आप पाकिस्तान के विरोध क्यों कर रहे हैं, तो सीमांत गांधी का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पहले आर्य था, उसके बाद मैं बौद्ध बना, फिर मैं मुस्लिम बना, लेकिन मेरा राष्ट्र तो वही पठान वाला है। मैं पठान हूँ, मैं आर्य हूँ। मैं वही बात अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को शिक्षित किया जाए कि धर्म बदलने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती है, ये बहुत ज़रूरी था, जो हम लोग, हमारे नेता लोग नहीं कर पाए। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा यहाँ चलते चलते कि लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय और बापू, ये तीनों लोग क्यों याद रखे जाते हैं और युगों तो याद रखे जाएंगे। कारण, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। हमें कारण क्या है कि भारत की एक परंपरा रही है विनोद भाई। भारत हमेशा त्यागियों की श्रद्धा करता है, आराधना करता है, भोगियों की नहीं। और ये तीनों त्यागी रहे, इसलिए याद रहेंगे, आज के राज्य का नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू राव साहब। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 1 घंटा से ज्यादा ले लिया। केजी सर, आपको अगर कुछ कहना हो, या हम फिर इसको आज के लिए यहाँ ही समाप्त करते हैं। हम लोग बस फिर इतना ही एक बार, मुझे याद आया, जब मैं दूरदर्शन में था उन दिनों में, मुझे याद आया कुलदीप जी ने जो कहा, पाकिस्तान के पास जिन्ना का जो भाषण है संविधान सभा की, जो बड़ा ऐतिहासिक माना जाता है, जिसका अडवाणी जी ने अपने पाकिस्तान दौरे में उन्होंने जिक्र भी किया था, वो भाषण उनको आकाशवाणी से ढूंढना पड़ा। आकाशवाणी से पूछा उन्होंने कि आपके पास वो भाषण है क्या? हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में वो भाषण की कॉपी नहीं है। वाह, ग्रेट। तो क्या ये जो सत्ता की जो व्यवस्था चली, ये उस कहते आजम है। व्यवस्था में तो केजी बहुत लोग भुला दिए गए, बहुत लोगों को छोड़ दिया गया, जहां जिसको जो सूट किया उसको लोगों ने अपना लिया। लेकिन हमारी नई पीढ़ी को, आज जब राव साहब बता रहे थे, हमारे कुलदीप सर बता रहे थे, केजी सर बता रहे थे, हमें अपने इस महान त्यागियों का, जो ऋषि परंपरा को लेके, चाहे वो गांधी चले हों या दीनदयाल चले हों, चाहे
हमारे लोहिया जी चले हों, उनके आदर्शों को नहीं भूलनी चाहिए। सत्ता आने जाने की चीज है, लेकिन ये हमारे आदर्श हैं, तभी ये देश है, तभी ये राष्ट्र है, तभी ये अखंड भारत की बात हम सोच सकते हैं, या हमारे दिल में उसके लिए जगह है। आप तमाम श्रेष्ठ विद्वानों का, आप तमाम गुरुओं का हमारे तरफ से ढेरों प्रणाम। और मैं माफी चाहूंगा आप लोगों का, काफी वक्त लिया। केडी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक बार फिर मिलेंगे और ऐसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।